वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बात करेंगे पीलीभीत मैलानी रेलखंड की, क्योंकि मैलानी जंक्शन से आगे अभी रेलगाड़ियों का जो संचालन है वो नहीं शुरू हो पाया है पैकेज 3 में इज़्ज़त नगर मंडल के अंतर्गत। और जो ट्रेन अभी लखनऊ से आ रही हैं या गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते मैलानी तक पहुंच रही हैं, वो अभी आगे के जो स्टेशन हमारे तैयार हो गए हैं, जहां पर शाहगढ़ तक सीआरएस निरीक्षण भी हो गया है, लेकिन रेलगाड़ियां अभी नहीं चल पा रही हैं क्योंकि आगे अभी पीलीभीत का जुड़ना बाकी है। पीलीभीत जंक्शन जब तक नहीं जुड़ेगा शाहगढ़ से, तब तक आमान परिवर्तन का सही लाभ अगर हम कहें तो ये जो पूरा हमारा रेलखंड है लखनऊ मैलानी पीलीभीत का, इसको तभी मिल पाएगा जब ये रेल लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी एक रेलगाड़ी का सुनने में जो आ रहा है, फ़िलहाल अभी तक हम लोग सुन रहे हैं, कोई पुख्ता इस पर नोटिफिकेशन या कोई सूचना नहीं आ पा रही है कि जो सुबह ट्रेन आती है लखनऊ जंक्शन से मैलानी, उसका विस्तार किया जाए। ये स्थानीय लोगों की भी मांग है और जो पैकेज 3 में तमाम सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दैनिक यात्री हैं, उनकी यही डिमांड हो रही है कि कम से कम एक ट्रेन अगर मैलानी जंक्शन से आगे बढ़ा दी जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी पीलीभीत को जुड़ने में कम से कम 18 महीने का समय आप मान के चलिए लग जाएगा। तो पीलीभीत जंक्शन के एक छोटे से वीडियो के साथ जो भेजा है राजगुरु पांडे जी ने, हम बात यही करेंगे कि अभी जैसा आप जानते हैं पूरनपुर स्टेशन की भी नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है। हालांकि बिल्डिंग का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ये कार्य अगर आमान परिवर्तन के समय किया जाता तो आज स्टेशन की बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती, समय बचता और फिर एक ट्रेन आगे बढ़ाने पर रेलवे विचार कर सकती थी। लेकिन अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि प्रपोज़ल भेजा जा चुका है, लेकिन कब तक इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा ये तस्वीर अभी साफ़ नहीं हो पा रही है। तो मैलानी से आगे जो पैकेज 3 के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो दैनिक यात्री हैं, उनका इंतज़ार भी लंबा होता जा रहा है। आधा जुलाई बीतने को है और अभी तक कोई भी सूचना इस बाबत नहीं आई है कि कम से कम एक ट्रेन आगे तक उसका विस्तार हो जाए, वो बढ़ जाए, जिससे यात्रियों की जो दिक्कत है वो दूर हो। और चूँकि रेलगाड़ियाँ अधिकतर अब इलेक्ट्रिक लोको से ही दी जा रही हैं, डीजल से रेल संचालन रेलवे करने के मूड में नहीं है। और जैसा आप जानते हैं बाकीगंज मैलानी भी वायरिंग कंप्लीट अब हो रही है धीमे धीमे, और उसके बाद मुझे लगता है मैलानी से आगे तार लगाने का जो कार्य शेष बचा है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी केपीटीएल द्वारा पैकेज 3 में। और शाहगढ़ तक जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है शायद उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे जो है तमाम सारे लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, जिनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ आना है, विशेषकर इलाज के लिए लोग आते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं या व्यापारी तमाम सारे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए मैलानी से आगे गुड्स ट्रेन भी नहीं शुरू हो पाई है, मालगाड़ी तक नहीं शुरू की है रेलवे ने। कम से कम वही शुरू हो जाए सेक्शन पर आना जाना, तो कम से कम जो व्यापारी हैं उनको फ़ायदा होगा। ये पीलीभीत जंक्शन की कुछ झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं और इसी वीडियो के माध्यम से ये बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर हमारे जो रेल अधिकारी अगर देख रहे हैं ये वीडियो, या हमारे मंत्रालय में जो वरिष्ठ रेलवे के ऑफिशियल्स हैं, तो कम से कम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश करें कि एक ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगा दी जाए पूरनपुर में जब तक, और ताकि टिकट देने की सुविधा हो जाए। और कम से कम एक जोड़ी ट्रेन मैलानी से आगे शाहगढ़ तक अगर चलने लगे, वहाँ पर स्टाफ आ गया है, तो हज़ारों लोगों को बहुत राहत मिलेगी सफ़र में। कुछ महीने अगर डीजल से ट्रेन अभी आ ही रही है मैलानी तक, अगर उसको विस्तार दे दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी लोगों के लिए।